कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज रात की इस छोटी सी चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको फिर से आज छठा नवरात्र, आज अर्थात 11 अक्टूबर सोमवार को, कल सप्तमी, सातवां नवरात्र, फिर अष्टमी से कंजक पूजन या जिनको बालिकाओं को, जिनको हम पूजते हैं, उनके चरण पखारते हैं, और कुछ लोग नवमी को करते हैं ये कार्यक्रम। चलिए, अब आपको मालूम है जो आज सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाई है वो प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान से। उन्होंने कहा कि मंदिरों का जो पैसा है, जो मंदिरों में चढ़ा हुआ होता है, उसका जो पैसा वो विधर्मियों के ऊपर खर्च होता है। अब समझ नहीं आएगा वो विधर्मी की परिभाषा क्या है, किनको वो विधर्मी मानते हैं। केवल मुस्लिम विधर्मी है या सिख भी विधर्मी है, ईसाई भी विधर्मी है, बौद्ध भी विधर्मी है, और तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आर्य समाज को क्या मानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सनातन में का जो विरोध करते हैं वो तो आर्य समाज के लोग करते हैं। मूर्ति पूजा आदि आदि अनेकों चीजों को लेकर मजाक भी उड़ाया जाता, कटाक्ष किया जाता। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर शुरू से विवादित बयान देकर इस चर्चा में बने रहने का फार्मूला आजमाए हुए हैं। एक समय में उन्होंने कहा था हेमंत करकरे को लेकर के वो उनके श्राप से उनकी मौत हुई, निंदनीय बयान था। बाद में वापस लेते फिरे, कुछ भी करते फिरे, वो बात अलग है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो राम मंदिर का ढांचा है वो गिराने का उन्हें किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि 72 घंटे का उनके ऊपर चुनाव प्रचार के लिए बैन लगा था। गॉडसे देशभक्त हैं और रहेंगे, गॉडसे को आतंकी कहने वाले अपनी गिरहमा में जाके झांके, और दिग्विजय सिंह आतंकी आदि आदि, गांधी राष्ट्रपुत्र आदि आदि अनेकों बातों को लेकर वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में, हालांकि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके इस बयान से नाराज हो गए थे। लेकिन समझ नहीं आता वास्तव में नाराज हुए थे क्या मोदी जी, क्योंकि उनकी तो जबान पहले की तरह चल रही है। कोर्ट में बेशक ना जाए, लेकिन फुटबॉल खेलती आपको नजर आ जाएंगी, किसी फंक्शन में शादी नाचते नजर आ जाएंगी, वैसे स्वास्थ्य के आधार पर नहीं जाती। चलिए, अब जैसा भी होगा देखा जाएगा। एक आपको मालूम है कि उत्तराखंड के जो मंत्री हैं यशपाल आर्य, वो अपने पुत्र के सहित आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। एक और जानकारी आपको पता है, निजी क्षेत्र के लिए अब अंतरिक्ष की दुनिया भी खोलेगी मोदी सरकार। जी हाँ, प्राइवेटाइजेशन का दौर है, प्राइवेट सेक्टर को खूब मौके दिए जा रहे हैं। और उसी मौके के अंदर आपको एक, आपने अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक तस्वीर बहुत ज्यादा देखी होगी कि एक राकेशन झुंझुनवाला जो थे, जो कि शेयर मार्केट के किंग कहे जाते हैं, जो भी वो बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी और अपने क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी खड़े, एक तस्वीर वायरल हुई थी डिजिटल मीडिया पर विशेष रूप से। अब मैं आपको बता दूं कि अब भारत में एक और नया प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, प्राइवेट कंपनी को उड़ान की, हवाई जहाज उड़ाने की परमिशन मिलेगी। राकेशन झुंझुनवाला, उनकी आकाशा एयरलाइंस को सरकार ने एनओसी दे दी है। तो देखते हैं, हालांकि कहा जा रहा कि 2022 में गर्मियों के आसपास ये कंपनी भी आ जाएगी, उड्डयन के क्षेत्र के अंदर आ जाएगी। राकेश झुंझुनवाला की ये कंपनी है, देखते हैं, अब समय बताएगा। लेकिन इससे आगे एक दुखद बात, आपको मालूम है पिछले एक हफ्ते से ऊपर से कश्मीर में किस प्रकार का दौर चला हुआ है। अनेकों हत्याएं हुई हैं, सिखों की, हिंदुओं की, अर्थात चुन चुन कर कहीं ना कहीं जो वहां पर अल्पसंख्यक है, अर्थात हिंदू सिख समुदाय, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब उसने की जब घेराबंदी में गए तो वहां घेराबंदी में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। ये भी मैं आपको बता दूं, एक जेसीओ रैंक के अधिकारी हैं और 4 हमारे जवान, कुल मिलाकर 5 लोग शहीद हो गए, 5 जवान शहीद हो गए। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, दुख का विषय। नमस्कार इंडिया, कल इस विषय के ऊपर बड़ी मांग आई है कि भाई आप इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं रखते हैं, कश्मीर के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल रात की 9 बजे की चर्चा मिशन कश्मीर ही रहेगी। कश्मीर के ऊपर ही नमस्कार इंडिया की चर्चा होगी अपने पैनलिस्ट के साथ में। और आपको पता है कि नमस्कार इंडिया बेबाक चर्चा करता है, क्योंकि इससे पहले भी 1 घंटे की मेरी लाइव डिबेट में करके हटा हूं, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लगातार दूसरी लाइव डिबेट या डिबेट जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन कल बिल्कुल नमस्कार इंडिया के ऊपर भी, यहाँ पर जो 9 बजे का कार्यक्रम है उसमें कश्मीर के अंदर जो भी समय खून खराबा चल रहा उसको, उसके ऊपर नमस्कार इंडिया चर्चा रखेगा हर हाल के अंदर। और हमारी संवेदना, हमारे श्रद्धा सुमन हमारे उन जवानों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति,
और उन लोगों के भी जो सिविलियंस हैं। आपको मालूम है कि जो एक सज्जन जो पीछे एक भर्ती निकाली गई थी एजुकेशन के लिए, टीचर भर्ती हुए थे और वो कश्मीर के अंदर थे। अभी कुछ दिन पहले वो अपने घर जम्मू भी आए थे, गए थे नौकरी पर, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हो पीड़ादायक। चलिए, ईश्वर फिर कहते हैं कि हम ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब उससे आगे जो चुनाव का दौर है, चुनावों के दौर के अंदर अब उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर लिया। वो 100 दिन में 100 कार्यक्रम के माध्यम से इसको उद्धार देंगे आगे चुनावों की रणनीति को लेकर। और हो सकता है वो उत्तर प्रदेश पर ज्यादा कंसंट्रेट करें, हालांकि और स्टेट के लिए भी करेंगे, लेकिन 100 दिन के अंदर 100 कार्यक्रम वो उत्तर प्रदेश की जो भी स्थिति अब पिछले कुछ समय के अंदर जिस प्रकार आपको मालूम है स्थिति खराब हुई है, खासतौर से जो आशीष मिश्रा वाला केस हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो वहां पर एफआईआर है उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो एफआईआर है जो उसके अंदर अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री उनका भी नाम लिखा गया है। अब विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई फिर उनको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और क्यों अभी तक उनको, ये जानकारी आ रही है हमारे पास हमारे कुछ सूत्रों के माध्यम से। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती। आर्यन खान अभी जेल के अंदर ही है। आशीष मिश्रा अभी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे। लगता है अभी तो ये दशहरा तो उनका बिल्कुल यहीं पर रहेगा, जेल के अंदर ही, ये तो निश्चित है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब ऊपर से निर्देश दे दिया है कि इस प्रकार की चीजें अब बिल्कुल ना हो, क्योंकि पार्टी का डैमेज कंट्रोल करना बड़ा भारी हो जाता है। जिस प्रकार जो भी छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। और कल आपको मालूम है, कल रविवार को बनारस के अंदर विशाल एक जनसभा को संबोधित किया था प्रियंका गांधी ने। वो बात अलग है कि अनेकों लोग उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं क्योंकि वो प्लेन में उतर के, और जो कई बार जब प्लेन से बस में और एयरपोर्ट अंदर तक जाते हैं तो बहुत से लोग खड़े रहते हैं। अब लोगों की टिप्पणी है सीट खाली है तो क्यों नहीं खड़े। अरे भैया हम भी खड़े होते हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। है कितनी दूर का सफर, 200-300 मीटर का सफर नहीं होता। उन्होंने वो पकड़ा हुआ जो लटकता पकड़ने का हैंडल क्यों नहीं पकड़ा, डंडा क्यों पकड़ा हुआ है, पता नहीं किस किस प्रकार की चर्चा ये लोग करते हैं। कोई बात नहीं की बात। तो खैर, अब जैसा आपको मालूम है, प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता छठा नाम कात्यायनी आज और कल, सातवां माता कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां श्री सिद्धिदात्री माता। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, बहुत से लोग कहते हैं हम लोग नवरात्र तिथि घट गई, हालांकि 4 5वां नवरात्र कल रविवार को ये किया, लेकिन बड़े सारे लोग बिल्कुल इतिश्री कर लेते हैं अष्टमी और नवमी पे कुछ नहीं करते। जब नवरात्र है तो 8 व्रत पूरे कीजिए, 9वें दिन कंजक जमा के। तो नवरात्र तो तभी कह रहे हैं, वरना तो फिर 8 ही नवरात्र, 8 ही रात्रि, अष्टरात्रि नवरात्र, जबकि 9 देवियों का पूजन होता है। 9वीं देवी को अगर आपने कन्याएं और लंकड़िया, मतलब जो छोटे बच्चे लड़कों को अगर वो जिमा भी दिए अष्टमी किसी कारण, तो 9वीं का पूजन अवश्य करना चाहिए।
उसके बाद विजयादशमी, दशहरा, जिस प्रकार हालांकि लोग सावधानियां तो बरत रहे हैं। तो इन सब चीजों पे आज चर्चा, अनेकों जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग मस्ती में झूम भी रहे हैं, भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, भंडारा खाने भी बहुत लोग आते हैं। लोगों की आस्था है प्रसाद के, भंडारे का, व्रत का जो प्रसाद है उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम कभी भी इस प्रकार की, जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने कहा ये मंदिर मस्जिद, अरे भैया मंदिर मस्जिद, वो हरिवंश राय जी की कविता होगी कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, ना, न मंदिर बैर कराता न मस्जिद बैर कराता। हम तो कहेंगे मंदिर मस्जिद प्रेम कराते और द्वेष जगाती। प्रज्ञा ठाकुर जी के जैसे बयान है, तो मंदिर मस्जिद तो प्रेम ही जगाते, मंदिर मस्जिद प्रेम जगाते, प्रेम के भाव जगाते। अरे हर धर्म दान पर टिका हुआ है, दया के ऊपर टिका हुआ है, बारीकी से देख तो, वरना कमियां तो सबके अंदर मिल जाएंगी। बाहर निकले, मास्क लगाकर। नमस्कार।